गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, लोगों को लगता है कि इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री बनाने में सिर्फ इन्हीं स्टेट्स का हाथ है, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो इनकी बराबरी कर रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा, जिसे इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 0.9% है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम है। ये स्टेट साल 2000 में ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने आया था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बची थी। उन्होंने आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, जिससे कि आज पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पर आते हैं। एक वक्त पे सुपर साइक्लोन, फैलिन साइक्लोन और फैनी साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर्स ने उड़ीसा को बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने इन डिजास्टर्स को इतना स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली हैंडल किया कि उन्हें यूएन ने तक अप्रिशिएट किया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स के तो फ्रंट पेज पे उनके डिजास्टर हैंडलिंग के ऊपर आर्टिकल छपा था। इन सबके बाद भी पॉवर्टी लाइन हो, एजुकेशन हो या फिर एनवायरमेंट हो, हर सेक्टर में उड़ीसा आज आगे है। इनकी ग्रोथ को देखकर कुछ आर्टिकल्स तो ये तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2036 तक ये इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये स्टेट जीरो से हीरो बना कैसे और किसकी वजह से? तो ये है उड़ीसा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने उड़ीसा को कंप्लीटली बदल के रख दिया है। इवन उड़ीसा की ग्रोथ का बैकबोन कही जाने वाली 5T स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर ये 5 फैक्टर्स आते हैं, वो भी इन्हीं का बनाया हुआ मॉडल है, जिसे मिस्टर कार्तिकेयन पांडियन हेड करते हैं। और अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि नवीन पटनायक जी कितने सालों से उड़ीसा के सीएम है।